तो ये बताइए आपको क्या हुआ, मतलब आपकी जो शादी जो थी जी क्यों नहीं हो पाई शादी? सर, समाज की वजह से नहीं हो पाई। हिंदू मुस्लिम का रिचुअल्स था। हाँ। इस वजह से समाज के बहिष्कार की वजह से, डर से हमारी शादी नहीं तो हो गिव पाई। अप क्यों कर दिया? सर, गिव अप इसलिए किया तो हमने नहीं था, बट क्यों? गिव अप हो इस वजह से गया कि 4 लोग क्या कहेंगे। अच्छा। ठीक है, और समाज, कोई कानून हमारे लिए ऐसा बना नहीं था कि जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा हो। तो आप दोनों एक साथ थे जी, एक साथ थे सर। और एक साथ होते हुए आपने शादी जो है आपकी हुई नहीं, केवल इसलिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम है? जी हाँ सर, इस चीज़ का बहुत दुख है। आज वो हमारे साथ नहीं है। हाँ। और हमें इस चीज़ का बहुत दुख है कि ये रीति रिवाज, ये तो समाज स्पेशल बने मैरिज क्यों। एक्ट में क्यों नहीं कर लिया? सर, स्पेशल मैरिज एक्ट में करने गए थे, बट हमें कोई आइडिया ही नहीं था कैसे करी जाए, कैसे आपने नहीं लीड करी इंडिया की जाए। वीडियोस नहीं देखी थी? लीड इंडिया की वीडियो देखी थी और भी जगह की वीडियो देखी थी, बट मुझे किसी पे तक ट्रस्ट नहीं लगा। फिर मैंने सर, मेरी आपकी टीम से बात हुई थी, तो मुझे काफ़ी ट्रस्ट मिला। और जैसे आधार चेंज कराना था तो हमने आधार चेंज करा दिया, पर हमारे पास विटनेसेस का इशू था, तो वो विटनेसेस भी अरेंज नहीं हो पाए। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने भी मना कर दिया था कि हिंदू मुस्लिम। और फैमिली बिल्कुल एग्री नहीं कर रही नहीं थी। सर, फैमिली हमारे बिल्कुल साथ में भी agree एक नहीं थी। दिक्कत है, हिंदू मुस्लिम शादी को लेकर के बहुत बवाल हो रहा है। जी और मैं तो मानता हूँ कि हमारा संविधान, भारत का संविधान ऐसा है कि वहाँ पे दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जी अगर हो रही है, कई बार तो जो मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो भी देखते हैं कि लड़की किस धर्म के लड़के के साथ जा रही है जी। और उसके आधार पे तय करते हैं कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। यही वजह है ना सर कि आज हम और वो अलग हैं। हाँ, साथ नहीं है। और ये है कि हाँ, एक दूसरे को याद करते हैं, पर वही कि शादी हो नहीं सकती। हाँ। तब अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो आप यूपी से हैं और लड़की बिहार से हैं। जी। ओके 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 ओके, ठीक है। तो इसलिए दोनों लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो बड़ा मैच्योरिटी के साथ फैसला ले लिया आप दोनों ने। रिलेशनशिप कितने साल का था? रिलेशनशिप सर हमारा 4 साल का था। और बड़ा मैच्योरिटी के साथ कैसे डिसाइड किया कि, क्योंकि ऐसे रिश्ते तो ख़त्म नहीं होते। जी, रिश्ते खत्म नहीं होते, पर एक वो कहते हैं ना कि लड़की की ना को ना समझिए। अच्छा। उस बात को एग्री किया कि वो एक रूम के अंदर हो या एक पब्लिक प्लेस पे बाहर हो, तो और प्यार की इज्जत करनी चाहिए, वो सोच के हमने फिर जाने दिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि देखो, सबसे पहली बात ये कि अगर आपको मैरिज करनी है, जी ठीक है, जी तो प्रोसेस को जानना चाहिए। आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया जी जी कि भाई चलो ठीक है, अभी नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह पे खुश रहो, मैं अपनी जगह पे खुश हूँ। जी। तो आज कैसे लीड इंडिया में पधारे हैं? आज सर हम इसलिए पधारे हैं कि उस वक्त जो नहीं हो पाया, क्या आज हमारी वो कोशिश काम आ सकती है। तो कानून भी कुछ कुछ चेंज हो गए, तो बस उसकी ओके, आप ये जानना चाह रहे हैं कि नए कानून आए हैं, जी जी तो उसमें आप मैरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते जी जी हैं? बिल्कुल सर। कर सकते हो। आप जो है नए कानूनों के तहत जो है जी मैरिज कर सकते हो। देखो, सबसे पहली बात ये होता है ना कि जब कभी भी आप इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं, जी तो इंटर रिलीजन मैरिज हो सकता है। बिल्कुल। बट अगर मान लो हमने अप्लाई कर दिया जी और कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो फेस करेंगे उस प्रॉब्लम को, देखेंगे। अगर मान लीजिए कोई बेवजह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कोई मैरिज रजिस्ट्रार, कानून कहता है, जी संविधान कहता है कि आप इंटर रिलीजन मैरिज कर सकते हो, स्पेशल मैरिज एक्ट में कर सकते हो। और अगर रजिस्ट्रार एसडीएम कोर्ट नहीं रजिस्टर्ड होने दे रहा है, तो उस केस में हमारे पास ये पूरा अथॉरिटी है कि उनके आदेश को चैलेंज करेंगे। ठीक है। हमारे पास पहले कोई सपोर्ट नहीं था और फैमिली से भी कोई सपोर्ट नहीं है, बट अब आपसे मिलके मुझे लग रहा है कि हमारा कुछ हो सकता है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि प्यार करते हैं तो प्यार को सफल बनाना है। सबसे पहली बात तो ये कि आप कमिटेड रहो अपने रिश्तों के लेकर के। जी जी दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं बना है जी कि अगर आप जेन्युइनली दो लोग प्यार करते हो एक दूसरे को, जी तो उनको कोई अलग कर सके। बस कंडीशन ये है कि कानून के अंदर प्यार करते हो। ऐसा ना हो कि किसी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में प्यार करने लगे। ऐसा ना हो कि आप मैरिड वुमेन के साथ प्यार करने लगे। अगर आप कानून के अंदर रह करके आप प्यार करते हैं, उसमें जाति धर्म नहीं देखा जाता, गोत्र नहीं देखा जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है और आपको कोई रोक भी नहीं सकता। हम तो ऐसे ही चाहते थे, पर वो एक आखिरी मुलाकात जो हमारी थी, उसमें यही था कि हम दोनों इसीलिए उदास थे, दुखी थे, या कह लीजिए रोए भी थे। कि सिर्फ एक यही दिक्कत थी कि हमारा जो रिलीजन है वो अलग है, इसलिए हम शादी नहीं कर पा रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर दिल टूटा और फिर चीज़ें ऐसे चलती गई। फिर बात तो सही है, बट कोई बात नहीं, आप आए हैं, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। जी सर। है ना। मैं आप सामने बैठे हुए तो मन में इच्छा हुई कि चलिए, आपकी बातें अच्छी लग रही थी जी सर। तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं।
बिल्कुल सर। और मैं दर्शकों के लिए क्या एक दो चीज़ें बता देता हूँ कि अगर इंटर रिलीजन मैरिज करना है या नॉर्मल मैरिज करना है, हाँ जी आप लीड इंडिया के माध्यम से मैरिज हो जाती है। जी हेल्पलाइन नंबर है 8800444555 पे क्वेरी कीजिए और क्वेरी करके आप सवाल पूछिए, डेफिनेटली मैरिज हो जाएगा। एक और चीज़ मैं बता रहा जी हूँ, सर। लीड इंडिया में आने से पहले आप कहीं और नहीं गए? सर हमने पता किया था और भी जगह पे, बट वो एक होता ना बात करके ट्रस्ट नहीं मिला मुझे, है ना, जहाँ पे अश्योरिटी मिले कि हाँ हमारा काम हो जाएगा, या उनकी बातों से ऐसा झलक रहा था कि ये एक्चुअल में रियल है भी कि नहीं है। ओके। तो क्यों आजकल यूट्यूब पे जहाँ देखो वहीं कोर्ट मैरिज हो रहा है। पर सर कर रहे हैं, बट उसका एक्चुअली जो प्रोसेस होता है वो भी नहीं बताते। वो बोलते ये डॉक्यूमेंट ले आइए, वो डॉक्यूमेंट ले आइए, बट जब बारी आती है कि हाँ कराना है तो वो फिर पीछे हट जाते हैं, है ना। और यहाँ पे आके मुझे ये चीज भी देखने मिली कि यहाँ पे टीम है, आपके ऑथेंटिक प्लेस है जहाँ पे आप आके विजिट भी कर सकते हैं, अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो मुझे ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगा कि हाँ जेन्युइन है चीजें। आपसे मिलने का भी टाइम मिल जाता है कि हाँ चलो अपॉइंटमेंट मिल गई, अब हम आपसे मिल भी सकते हैं, तो हमारा और चीजें ना क्लियरिफाई हो जाती हैं। और जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि जैसे हमारा तो हाँ, अब ये बताओ, एक लास्ट स्टेज बताओ, अब आपकी बातचीत होने लगी? अब तो बातें करनी ही पड़ेंगी सर। अब तो मुझे इतना होप मिल गया है ना, इतनी खुशी हो रही है कि अब नहीं, यहाँ आने से पहले आपकी बातें होने लगी, मतलब आप चूंकि अब तो आपने बोला पहले शुरू में कि दोनों अलग अलग हो गए थे कि शादी नहीं हो सकती, तो अब आप क्यों इंक्वायरी के लिए आए हो? क्या बात होने लगी? क्योंकि उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था आपका वीडियो। ओके। आप वहाँ रहते एक बार जाके देखिए, बात करके आइए, क्योंकि हमने बहुत जगह ट्राई किया था पहले। हाँ। तो उस बीच दौरान हमारी बातें बंद हो गई थी, बट अभी शायद उन्होंने वीडियो देखा हो तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। मुझे बहुत खुशी है कि उनके पास से कॉल आई है कि जाइए विजिट कीजिए, प्रोसेस का अगर हो पाए तो उसे जरूर कराइए, और फिर शादी करते हैं। तो अब तो ये है, मतलब रहना मुश्किल है, अलग रहना मुश्किल है। बिल्कुल सर, बहुत मुश्किल है। अब ये एक दिल की बात लड़के ही समझ सकते हैं, और लड़कियां जो नहीं, लड़के समझ सकते हैं, लड़के एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझ अच्छा, लेते हैं। मुझे लगा लड़के और लड़कियां समझ सकते नहीं। अच्छा, ठीक है। है। प्यार की बातें जब होती है तो प्यार के आगे फिर ऐसा होता है संसार जीतना। नहीं, सही बात है, ये इश्क नहीं आसान, ये सही बात कहा है किसी ने। लेकिन हकीकत यही है कि अगर कमिटमेंट हो जी तो लोग अपने प्यार को सफल भी बनाते हैं। बिल्कुल सही है ना जी। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।